सो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज वेयर ईच स्ट्रिंग कंटेन्स ए बी एज सब स्ट्रिंग। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना, देखो सबसे पहले क्या होगा, इसकी लैंग्वेज क्या होगी? लैंग्वेज विल बी, इट कैन बी ए बी, क्योंकि मिनिमम क्या रहेगा? ए बी रहेगा। इट कैन बी ए बी, इट कैन बी ए बी, इट कैन बी ए बी, and it can be b b a b, it can be a b, राइट। ए बी आना चाहिए, वो पहले आता है बाद में आता है, इससे मैटर नहीं करता। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन देखो क्या हो जाएगा, मिनिमम कितना है आपका, वो रहेगा फिक्स ए बी। इस ए बी से पहले कितने भी ए और कितने भी बी हो सकते हैं, ये हो गया। सेम यहाँ पे भी कितने भी ए और कितने भी इसके बाद में बी हो सकते हैं। तो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए? जहाँ पे ए बी एज सब स्ट्रिंग, जहाँ पे हर एक स्ट्रिंग क्या कंटेन करता है? ए बी एज सब स्ट्रिंग, राइट। सेकेंड देखिए, फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज वेयर द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज एग्जैक्टली 3। हमें 3 बेसिकली यहाँ पे बनाने हैं। एक तो एग्जैक्टली 3 के लिए बनाना है ओवर ए कोमा बी, फिर बनाना है हमें एटलीस्ट 3 के लिए, फिर बनाना है क्या? एटमॉस्ट 3 के लिए। तो सबसे पहले देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा एग्जैक्टली 3 के लिए। एग्जैक्टली 3 के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? किस किस का कॉम्बिनेशन चाहिए? ए एंड बी का, ए प्लस बी सिंगल लेंथ का हो गया, ए प्लस बी डबल लेंथ हो गई, और ए प्लस बी एग्जैक्टली कितना हो गया? 3 लेंथ। हर एक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी? 3। कैसे? आप देखिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? इट विल बी डबल ए डबल बी ए बी एंड बी ए, और फिर मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल ए ट्रिपल बी, इस तरीके से, राइट। तो हमारे पास ये इस तरीके से आ जाता है। देन हम सिंपली इस स्टेटमेंट को क्या लिख सकते हैं? आर ई इक्वल्स टू रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल्स टू ए प्लस बी का क्यूब, राइट। ये तो हो गया हमारा किसके लिए? एट एग्जैक्टली के लिए। ये हो गया एग्जैक्टली 3 के लिए। अब किसके लिए बनाना है? एटलीस्ट 3। एटलीस्ट 3 में क्या होगा? देखो एटलीस्ट 3 के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? 3 तो कम से कम चाहिए, तो 3 लेंथ का तो होना ही चाहिए। तो ए प्लस बी और ए प्लस बी, ये 3 लेंथ का हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद कितने भी हो जाए, कि मिनिमम कितना चाहिए? एटलीस्ट में क्या, कम से कम ये चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी मिल जाए। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस ए प्लस बी का क्यूब और ए प्लस बी का स्टार, राइट। ये किसके लिए हो गया हमारा? इट इज फॉर एट लीस्ट 3। देन अब हमें किसके लिखना है? एटमॉस्ट 3। एटमॉस्ट 3 में देखो क्या होगा? एटमॉस्ट 3 का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज में क्या होगा? वो 0 भी एक्सेप्ट करेगा, सिंगल भी एक्सेप्ट करेगा, 2 भी एक्सेप्ट करेगा, और मैक्सिमम कितना जाएगा? 3 तक। तो हाउ वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट? वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट लाइक एज ए प्लस बी, मतलब इट इज लाइक एप्सिलॉन प्लस, देखो क्या है? 0 का मतलब एप्सिलॉन, सिंगल लेंथ का क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, डबल लेंथ का क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का स्क्वायर, और ट्रिपल लेंथ का क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का क्यूब, राइट। हम इसको डायरेक्टली ऐसा भी, एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, मैं इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए प्लस मतलब एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी का क्यूब। ये भी इसको रिप्रेजेंट करेगा। चाहे तो आप ये लिख के आ सकते हैं इस तरीके से, राइट, या आप ये लिख के आ सकते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन दीज 2 स्टेटमेंट।